कि आपको भी अपने बढ़ते हुए वजन और बढ़ती हुई शुगर से हमेशा चिंता रहती है, आप परेशान रहते हैं कि उससे आप कैसे छुटकारा पाएं ताकि आप वापस स्वस्थ हो जाएं। और इसमें आप बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, बहुत ज्यादा समय आपका इसमें चला जाता है और आपको कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है। तो बस चिंता छोड़ें और अपने खाने के तरीके को बदलें, जिससे कि आपके अंदर ये दोनों चीजें जल्द ही नियंत्रित हो जाए। तो आपको अपने खाने में किस प्रकार के बदलाव करने हैं, कैसे उसे खाना है, यह सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये मोटापा और बढ़ी हुई शुगर आपको क्या बता रही है। मोटापा आपको बता रहा है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसीलिए आपके शरीर में अब ये चर्बी जमा होती जा रही है। और ये शुगर जो अब आपकी बढ़ी हुई है ये भी आपको यही जता रही है कि आपका शरीर जो अब खाना खा रहे हैं जिस मात्रा में आप, उससे जो चीनी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है, उसके बस की अब उसे नियंत्रण करना नहीं रहा है। तो इन दोनों का ही जो कारण है सबसे बड़ा वो ये है कि आप शायद बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं या अपनी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे। तो अब बात करते हैं कि खाने के अंदर क्या बदलाव करें जिससे कि आपको ये दोनों चीजें नियंत्रित हो जाएं। तो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको हमेशा एक संतुलित आहार लेना है। जब भी आप खाना खाएं आपको बैलेंस्ड मील लेनी है और ये किस प्रकार से लेनी है इसको कृपया नोट कर लें। जो आपका खाने का एक बारी में डाइट है उसके अंदर 50% आपका सलाद होना चाहिए। और इस सलाद के अंदर जो आपको चीजें खानी है उनको भी आपको थोड़ा नोट करना है कि आप इसके अंदर कम से कम 20 से 25 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हो, जैसे कि पालक है, इसके अलावा बथुआ है, मेथी है, धनिया है, या आपका कोई सलाद पत्ता है, मूली के पत्ते हैं, या आप बीटरूट के पत्ते भी इसमें खा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो और चीजें इसके अंदर हमेशा ऐड करनी है वो ये है कि विटामिन सी का एक सोर्स आपके सलाद में होना चाहिए। और ये विटामिन सी आपको मिल सकता है आपके आंवला से, नींबू से, इसके अलावा आप जो शिमला मिर्च खाते हैं उससे, आप टमाटर खा रहे हैं उससे भी आपको ये आराम से मिल जाता है। और जितने प्रकार के ये आप सैलेड खा रहे हैं, जो चीजें खा रही हैं, उनको आपको छीलकर नहीं खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको अपने सलाद के अंदर जो और चीजें हैं जिनको मिलाना चाहिए जिससे कि आपको फायदा ज्यादा हो वो ये है कि आपको चुकंदर कम से कम आधा डेली खाना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आपको खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, शलगम, इन सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने सलाद खाते हुए कभी भी इसके अंदर चाट मसाला या नमक ना डालें, ये आपको नुकसान देगा। इसमें कुछ गुड क्वालिटी फैट आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप बटर ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, वो आप इस पे जरूर डालें तो आपको फायदा बढ़ने वाला है। ये कुछ प्रकार के आप इसमें सीड्स भी मिला सकते हैं, जैसे चिया सीड्स डाल सकते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज इसके अंदर आप पीस कर डाल सकते हैं, इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो उन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जल्दी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। कुछ प्रकार के फल जो आप अपने सलाद में मिला सकते हैं वो है आपका सेब, आपका थोड़ा कच्चा जो आपको अमरूद मिलता है वो, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बहुत ज्यादा मीठे फलों का कृपया इसमें इस्तेमाल ना करें और उनको आपको अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए भी और वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी जो इस प्लेट का अब बचा हुआ 25% भाग है उसके अंदर आपको खाना है कार्बोहाइड्रेट, जो आपको आपके अनाज से मिलता है। चाहे आप चपाती खा रहे हैं, चाहे आप चावल खा रहे हैं, या आप खिचड़ी खा रहे हैं, या हम कहें दलिया खा रहे हैं, ये सारी चीजें ये 25% की अंदर ही आएंगी। इसके अलावा जो 25% भाग बच गया वो है आपका गुड क्वालिटी प्रोटीन का, जो आपको अपनी दालों से मिलता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इसके अंदर अंडा ले सकते हैं और आप इसके अंदर मछली का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा भी अगर आप कम रखेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। दूसरे प्रकार के मीट और चिकन से आपको दूर रहना चाहिए। तो आप जो प्रोटीन खा रहे हैं ये अच्छी प्रकार का प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और गुड क्वालिटी प्रोटीन के लिए जितना आप स्प्राउट्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे उनसे आपको जबरदस्त फायदे होंगे, क्योंकि जो ये दालें आप खा रहे हैं
इनका पोषण आपको कहें कि काफी कम मिल रहा है, लेकिन अगर आप इन्हें स्प्राउट करके अंकुरित करके खा रहे हैं तो इनका पोषण 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो आप इन्हें स्प्राउट करके खाएं और इसके अलावा अपनी डाइट के अंदर कुछ हेल्दी प्रकार के नट्स और इस्तेमाल करें। 5 से 10 ग्राम का कोई भी नट आप एक बारी में स्टार्ट कर सकते हैं और कोशिश करें 4 से 5 प्रकार के ये सूखे मेवे या नट्स आप अपनी डाइट में जरूर ले रहे हैं, ताकि आपको अच्छी प्रकार से गुड क्वालिटी फैट भी मिले और अच्छे और न्यूट्रिशन भी मिले और प्रोटीन भी अच्छी प्रकार का आपको जरूर मिल जाए। जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि आपको पूरे दिन में कोशिश करनी चाहिए कि आप 2 बार ही खाना खाएं, ये बेस्ट है। एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करें सुबह, जिसमें आप 60 से 70% अपने पूरे दिन का जो खाना आपको चाहिए आपके शरीर को वो ले लें, और एक शाम को हम कहें रात होने से पहले 7 से 8 के बीच में अगर आप डिनर कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। शुरुआत के अंदर आप कोशिश करें कि 3 बार लें और इसको जल्द ही 2 हफ्ते के अंतराल पे 2 बार शिफ्ट कर लें, तो आपको जबरदस्त फायदे होंगे। तीसरा काम आपको करना है कि आपको दिन भर में जो आप मिनट मिनट में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, स्नैक्स लेते रहते हैं, इस आदत को बिल्कुल बंद कर देना है। किसी प्रकार की कोई चाय, कॉफी, बिस्किट या हम कहें जूसेस और बीच के अंदर कोई खाना पीना खाने के अलावा आपको नहीं करना है। यही सबसे बड़ा कारण है जो आपका वजन बढ़ा रहा है और आपकी शुगर को बढ़ा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करके आपके शरीर के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो उन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जल्दी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। चौथा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने खाने के अंदर बिल्कुल चीनी को हटा देना है। इसके अलावा प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड को बिल्कुल बाय बाय कर देना है। आपको बिल्कुल भी वो नहीं खाना, घर पे बना हुआ ताजा खाना ही हमेशा खाना है। और इसके साथ किसी प्रकार की बेकरी आइटम्स, पैक्ड चीजें आपको नहीं लेनी है। और इसके साथ अगर आप बहुत ज्यादा पके हुए फल जिसके अंदर शुगर ज्यादा है उनको भी बंद करते हैं तो आपके लिए बहुत जबरदस्त फायदा होगा, और ये जरूरी भी है। जो इस फल की कैटेगरी में आएंगे वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा अंगूर खा रहे हैं, आप पपीता खा रहे हैं बहुत ज्यादा पका हुआ, इसके अलावा जो केले खा रहे हैं वो भी पके हुए हैं, तो इनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और अंत में पांचवा काम जो आपको करना है आपके खाने के अंदर वो ये है कि आपको पानी अच्छे से पीना है। खाना खाते हुए नहीं, खाना खाने के बीच के दौरान आपको पानी अच्छे से पीना है, ताकि आपके शरीर की हाइड्रेशन अच्छे से हो जाए। ज्यादातर लोग पानी को बहुत कम पीते हैं और उनका शरीर हमेशा पानी की डिमांड में लगा रहता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे से नहीं चल पाता। अगर आप पानी अच्छे से पीती हैं तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो आपको ऐसा करना है कि हर 20 किलो वजन पे आपको 1 लीटर पानी पीना ही है। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना ही है, और कृपया इसे बॉटल से पिए, ताकि आपके पास हमेशा ये भी पता हो आपको कि आपने कितना पानी पिया। क्योंकि ग्लास का जो साइज होता है वो हर जगह वेरिएबल होता है, और उससे उसका जो कंट्रोल है या उसका जो हम कहें कि रिकॉर्डिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती कि हमने पूरे दिन में कितना पानी पिया। वो मानक हमेशा बदलता रहता है। तो आप कृपया बॉटल से पानी पिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपको अपने खाने में किस प्रकार के बदलाव करने हैं, ताकि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और अपने इस वजन को भी नियंत्रित कर पाएं और अपनी इस बढ़ती हुई शुगर को भी बिल्कुल कंट्रोल कर लें। मैं उम्मीद करता हूं आप ये सारे बदलाव अपने खाने में तो करेंगे ही, साथ में अपने परिवार के खाने के अंदर भी ये बदलाव अभी से कर देंगे, ताकि उनको ऐसी समस्याएं कभी हो ही ना। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और YouTube नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।